नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं विवेक औदित्य। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल औदित्य एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, यदि आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 31 जनवरी 2021 को जो पेपर होने जा रहा है उसमें आप प्रतिभाग कर रहे हैं और आपका टारगेट है 120 प्लस का, तो जी हां साथियों, ये चैनल खास आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए ताकि आने वाली हमारी सारी लेटेस्ट और लाइव सेशंस सबसे पहले आपको मिल सकें। फ्रेंड्स, आज से आपको शाम 6 बजे डेली टू डेली मिला करेगी संस्कृत की पैराग्राफ। तो साथियों, आज संस्कृत की पैराग्राफ को सॉल्व करते हैं, इसका अर्थ जानते हैं और बहुत ही सरल और सहज तरीके से संस्कृत पैराग्राफ को सॉल्व करेंगे। और बताऊंगा, यदि आपको अर्थ भी समझ नहीं आ रहा है संस्कृत पैराग्राफ का, यदि आप अर्थ संपूर्ण तरीके से नहीं निकाल पाते हैं, कुछ कुछ शब्दों को निकाल करके यदि आप करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखते हैं, पढ़ते हैं। लिखा है, केवलम जलपानेन समय स्याद्य यथा सुखम न तथा मृतपानेन व्यतीते समय भवेत। क्या लिखा है? केवलम जलपानेन समय स्याद्याथ सथा सुखम न तथा मृतपानेन व्यतीते समय भवेत। मतलब कि केवल यदि उचित समय पर जलपान यदि केवल जलपान ही हमें उचित समय पर मिल जाए, इससे बड़ा कोई भी सुख नहीं है। तथा अमृत पानेन व्यतीते समय भवेत। अमृत के यदि समय निकल जाए, समय व्यतीत हो जाए, उसके बाद यदि हमको अमृत भी मिले, उसका कोई भी अर्थ नहीं है, वह हमको सुख नहीं दे सकता। यदि समय से हमको जल की प्यास है, यदि हमको प्यास है और समय पर हमको जलपान ग्रहण हो जाता है, तो इससे बड़ा कोई भी सुख नहीं है। ये श्लोक हमारा कह रहा है। नेक्स्ट श्लोक की पंक्तियां पढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक की पंक्तियां कह रही हैं, महांतम प्राप्त सद्बुद्धि संचते लघुजनम यत्रास्ति सूचिका कार्य कृपाणा किम कर्ष्यति। इसका अर्थ देखिए क्या लिख रहा है। महांतम प्राप्य सद्बुद्धि संचते लघुजनम, इसका अर्थ है कोई भी सद्बुद्धि महान को प्राप्त कर ले, कोई भी सद्बुद्धि महान को प्राप्त कर ले। संत जेत लघुम जन्म, लेकिन छोटे व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। संत जे लघु जन्म, छोटे व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। उदाहरण समझा रहा है कवि, उदाहरण श्लोक में समझा रहा है, सूचिका कार्य, जो सुई का कार्य होता है वहां पर कृपाण यानी कि तलवार वहां पर कार्य नहीं कर सकती। अब आपको कपड़ा सिलना है, आपको शर्ट अपनी सिलनी है, तो सुई का कार्य कर सकते हैं, ना कि वहां पे तलवार का यूज कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य कवि का यह है कि महान बुद्धि, जो सद्बुद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, महान हो जाते हैं जो व्यक्ति, लेकिन उन व्यक्तियों को महान व्यक्तियों के साथ रहने के साथ साथ छोटे व्यक्तियों का भी साथ रहना चाहिए। जिस प्रकार सुई का कार्य अलग होता है और तलवार यानी कृपाण का कार्य अलग होता है। अब नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। ये सारे श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तरी हल करेंगे। बहुत सरल और सहज तरीके से आज प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। भविष्यत काल कार्येषु सदा व्यग्र अस्ति जीवन जना विनिष्टम कुरुते तेन वर्तमानस्य जीवनम। मतलब श्लोक क्या कह रहा है? श्लोक कह रहा है कि भविष्य काल के कार्यों को, भविष्यत काल के कार्यों को सदा हमेशा व्यग्रोस अस्ति योन जना, जो हमेशा व्यस्त रहते हैं, व्यग्र रहते, जो भविष्य काल के कार्यों को हमेशा सोच करके व्यस्त रहते हैं, घबराए रहते हैं, चिंतित रहते हैं। विनिष्टम कुरुते तेन वर्तमानस्य जीवन, वह अपने जीवन का वर्तमान नष्ट कर लेते हैं। जो भविष्य काल की चिंता में व्यस्त रहते हैं, व्यग्र रहते हैं, वह सभी जन वह सभी जन विनाश करते हैं अपने वर्तमान जीवन का। तो श्लोक हमारा ये कह रहा था। नेक्स्ट पंक्तियों की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पंक्तियां हमारी कह रही हैं श्लोक की, पुरता पर पर्वतम बिच्छे नचिखेत सरलज्जम पथ बाधा चिंतिते याति मार्गंतरम प्राप्ति। इसका क्या अर्थ है? देखिए, पुरता पर्वतम बिच्छे नचिखेत सरलज्जम, पुरता पर्वतम बिच्छे नचिखेत सरलज्जम, पथ बाधा चिंतिते याति मार्गंतरम प्राप्ति। इसका क्या अर्थ है? देखिए, पुरता पर्वतम बिच्छे नचिखेत सरलज्जम, पथ बाधा चिंतिते याति मार्गंतरम प्राप्ति। इसका क्या अर्थ है? देखिए, पुरता
नदी सामने पर्वत को देख कर भी, पुरता मतलब सामने पर्वत को देख करके, विच्छय मतलब कि देख करके, नदी न चिखेद सरलज्जम, नदी को कोई भी खेद नहीं होता, न चिखेद कोई भी नदी को खेद नहीं होता कि इतना विशाल पर्वत है, किस तरीके से मैं अपना मार्ग ढूंढूंगी। इस तरीके से नदी को किसी भी प्रकार का, पर्वत को देख करके किसी भी प्रकार का खेद नहीं होता है। पद बाधा में चिंते, पथ मतलब मार्ग में बाधा की चिंता के लिए किसी भी प्रकार की नहीं होती है। बिना सोचे वह दूसरी मार्ग की ओर चली जाती है। इसका अर्थ, हमारी पंक्तियों का अर्थ ये था। अब नेक्स्ट पंक्ति पढ़ते हैं। खलनाम परपीडाम दृश्यते यावती रुचि न तथा आवश्यके कार्य सुकीये वर्तते किंचति। खलनामः परपीड्याम दृश्यते यावती रुचि न तथा आवश्यके कार्य स्वकीय वर्तते किंचति। इसका क्या अर्थ है? खल मतलब आप किसी के खली पहलवान इस तरीके से नहीं ले जाएंगे, या ना आप वो खल जिससे कूटते हैं खल, ना आप उस तरीके से ले जाएंगे। खल मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति। दुष्ट व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति जो होता है वह दूसरों को परपीडायाम, दूसरों को पीड़ा में देखकर, मूर्ख व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति दूसरों को पीड़ा में देखकर अत्यंत रुचि रखता है, अत्यंत प्रसन्न होता है, अत्यंत रुचि रखता है। न तथा आवश्यके कार्य स्वकीय वर्तते किंचति, मतलब स्वयं के कार्य में, स्वकीय कार्य, स्वयं के कार्य में जो कि आवश्यक कार्य हैं, स्वयं के कार्य जो आवश्यक हैं उससे भी इतना चिंतित नहीं होता है जितना कि वह दूसरों के कार्य को देख करके, दूसरों की पीड़ा को देख करके प्रसन्न होता है। ऐसे लोग जो होते हैं वह दुष्ट, खलनामा, दुष्ट और मूर्ख होते हैं। तो ये आपने पैरा पढ़ लिया है। अब डायरेक्ट प्रश्न को हल करेंगे। देखिए कितना आसान हो गया है प्रश्न को हल करना। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लिखा है सूचिका कार्य क्षेत्र का समर्था न। सूचिका जो है, सुई है, उसका क्या कार्य क्षेत्र किसके समान समर्थ नहीं है। जो सूचिका सुई है वह किस सुई के कार्य क्षेत्र में कौन समर्थ नहीं है। इस प्रश्न का अर्थ है सूचिका कार्य क्षेत्र का समर्थाना। सूची के मतलब कि सुई के कार्य क्षेत्र में कौन समर्थ नहीं है। प्रश्न को उठाइए, पैरा में पहुंच जाइए। पैरा कहां पे है? देखिए लिख रखा है यत्रास्ति सूचिका कार्य कृपाणा, मतलब कि जो कृपाण है, प्रश्न ऑप्शन ए होगा सही। कृपाण तलवार जो है वह सुई का कार्य नहीं कर सकती। राइट आंसर हमारा ए हो गया। बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बी ऑप्शन हमारा कह रहा है कि भविष्यत काल कार्येषु सदा व्यग्र जना किम विनिष्टम करोति। जो भविष्य काल की चिंता करते हैं, जो भविष्य काल के कार्यों की चिंता करते हैं, सदा व्यस्त रहते हैं, वह किसका विनाश करते हैं। फिर पैराग्राफ पे आइए। देखिए पैराग्राफ में साफ साफ लिखा है भविष्यत काल कार्येषु सदा व्यग्रोस्य अस्ति योजना विनिष्टम कुरुते तेन वर्तमानस्य जीवनम। अपने वर्तमान जीवन का वह विनाश करते हैं जो भविष्य काल को सोचते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। सम्मुखम इति पदस्य, सम्मुख क्या यह पद पर्याय पदम श्लोकम प्रयुक्तम। सम्मुख क्या का इस पर्याय में क्या श्लोक प्रयोग किया गया है? पर्यायवाची शब्द। सम्मुख का क्या पर्यायवाची शब्द? तदचिता लिखवत। तदचितवा लिखत मतलब होता है चुन करके लिखिए। इन चार जो ऑप्शन हैं इनमें से चुन कर लिखिए। परिता है, पुरता है, सर्वता है, पृष्ठता है। फिर आप पैराग्राफ पे जाइए और देखिए कितना सरल और सहज तरीके में लिखा हुआ है। पुरता पर्वतम बिच्छे न चीखेत सरलिज्जम सरिजलम, मतलब कि पुरता सामने पर्वत है, पर्वत को देख करके नदी को कोई भी खेद नहीं होता है। पुरता, यहां ऑप्शन क्या होगा? पुरता हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि दृष्टवा इति पदस्य पर्यायम पदम श्लोके प्रयुक्तम
तचित्वा लिखत। दृष्टवा का क्या है? दृष्टवा जो है, दृष्टवा मतलब दृष्टि, देखने के लिए इसमें प्रयोग कौन सा पर्यायवाची इन चार में दिख रखा है? विच्छे, अनुभूये, संग्रहे, समाप्य। तो क्या होगा? फिर जाइए आप उस पे पैराग्राफ पे और देखिए जा करके पैराग्राफ में क्या लिख रहा है? पुरतः पर्वतम विच्छे न चिखेत सरलिज्जम। तो ये हमारा विच्छे जो आ गया है, विच्छे, ये हमारा दृष्टवा हो जाएगा, विच्छे। अभी मैं आपको इसको पढ़ने के बाद जस्ट बता रहा हूं कि यदि आपको अर्थ ना आ रहा हो तो आप किस तरीके से हिट करेंगे विकल्प को। तो विच्छे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विच्छे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है खला नाम कुत्र रुचि वर्तते। खला नाम, जो दुष्ट और मूर्ख व्यक्ति होते हैं, वह किससे रुचि उनको मिलती है? तो लिखा है खला नाम पर पीड़याम। दूसरों की पीड़ा को देख करके मूर्ख और दुष्ट व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा रुचि होती है, प्रसन्नता होती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पर पीड़याम, पर पीड़ाम। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। समय समये जलपानेन किम भवति। समय जलपानेन किम भवति। समय से जल का पान करने से, जलपान करने से क्या होता है? यदि समय से, सबसे पहली लाइन को पढ़िए, पैराग्राफ की सबसे पहली लाइन क्या लिख रखी है? केवलम जलपानेन समय स्यादसा सुखम। केवल जल के पान करने से, केवल जल का पान करने से, समय से जल का पान करने से इतना सुख आता हमें, इतना सुख मिलता है। न तथा अमृत पानेन व्यतीते समय भवेत। समय व्यतीत होने के बाद अमृत भी मिल जाए, उसका कोई भी फायदा नहीं, कोई भी लाभ नहीं है। तो क्या हो गया? सुखम हो गया। जल के पान से हमें क्या मिलता है? सुख मिल जाता है। राइट आंसर हमारा सी हो गया है। अब कहोगे सर पैराग्राफ आपने बताया और अर्थ बताया। अभी कहोगे सर पैराग्राफ आपने बताया, अर्थ बताया, ये तो बड़ा टिपिकल है, अब हमको नहीं वहां पैराग्राफ आ रहा है। तो भाई आप कैसे करो? रुको रुको रुको, मैं बता देता हूं किस तरीके से करना है। तो साथियों देखिए क्या लिखा है। समये जलपानेन किम भवति। प्रश्न को देखिए, जलपानेन लिखा हुआ है। अब इस एक कीवर्ड को पकड़िए, जलपानेन को पकड़िए, पैराग्राफ में ढूंढिए जलपानेन कहां लिखा है। देखिए केवलम जलपानेन समय स्याद था सुखम। देखिए क्या लिखा हुआ? सुखम लिखा हुआ है। और जलपाने आपने देख लिया है कि इस लाइन में जलपाने हैं। और ऑप्शन देखिए जाकर के, ऑप्शन में कौन कौन से हमारे पास? दुखम है, पीला है, ग्लानि है, सुखम है। तो जलपानेन का क्या ऑप्शन लाइन में दे रखा? सुखम दे रखा। तो आप सुखम लगा देंगे, आंसर सही हो जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेता हूं। को बोलो सर समझ में नहीं है, कोई बात नहीं, दूसरा देख लो। लिखा है खलानाम कुत्र रुचि वर्तते। खलानाम लिखा है, खलानाम ढूंढिए जाके, खलानाम कहां पे लिखा? पैराग्राफ में लिखिया खलानाम पर पीडियाम दृश्यते यावती रुचित। देखिए पर पीडियाम लिखा, खलानाम के जस्ट बाद पर पीडियाम लिखा है, पर पीडियाम लिखा है। तो आप राइट आंसर इस तरीके से पकड़ सकते हैं संस्कृत पैराग्राफ के। साथियों इसकी प्रैक्टिस आपको संस्कृत पैराग्राफ के आपको 2019 से लेकर के 2011 तक के जूनियर और प्राइमरी लेवल के सभी आपको, आज 16 तारीख है, आज से लेकर के आपको 17, 18, 19, 20 ऐसे 31 तारीख तक आपको डेली टू डेली 2-3 पैराग्राफ मिलते रहेंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं वादा करता हूं आपको, आपके सीटेट में 120 प्लस आएंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए अब की बार सीटेट पार, अब की बार सीटेट में 120 प्लस। जय हिंद, जय भारत।